हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीज़न 3 के बारे में। अगले कुछ मिनटों में बातें होंगी उसी की। 3-4 कारण ऐसे नज़र आते हैं जिसकी वजह से ये सीरीज जो लोग देखना चाहते थे। फर्स्ट है सिद्धार्थ, बिग बॉस के जो विनर हैं उनका नया नया रूप देखने को अच्छा लगता है। सेकंड बात ये कही जा रही थी कि बिग बॉस के बाद शहनाज और सिद्धार्थ की ये वेब सीरीज़ होने वाली है। हालांकि बाद में सोनिया राठी आ गई थी, इस वजह से बहुत चर्चा में थी। और तीसरा, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल इटसेल्फ इज़ अ वेरी टॉक्ड अबाउट वेब सीरीज़, तो ये एक रीज़न रहा है। अगर स्टोरी की बात कहूँ तो एक अगस्त्य है, एंग्री यंग मैन टाइप्स का थिएटर डायरेक्टर है और आर्टिस्ट है, और उसकी सबसे दुश्मनी है, उससे सबसे अपना एटीट्यूड दिखाना उसे अच्छा लगता है। वहीं पर रूमी है, बहुत बड़े ख़ानदान से है वो, और उसे ऐसा लगता है कि बचपन का जो क्रश है ईशान, उससे मेरी रिलेशनशिप हो जाए, उससे मेरी शादी हो जाए और ज़िंदगी वहीं पर परफेक्ट हो जाने वाली है। द हैप्पी एंडिंग मेरी लाइफ की वहीं से दिखाई देने वाली है। दोनों टकराते हैं, दोनों में अपना एरोगेंस है, दोनों में अपनी स्टाइल है, दोनों में अपना एक अलग तरीके से प्यार करने का और वल्नरेबिलिटी दिखाने का तरीका है, जो बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ चलता है। रिलेशनशिप्स के अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगस्त्य रॉक बॉटम टच करता है और फिर अपने आप को बाउंस बैक करता है। वहीं पर सोनिया को रियलाइज़ नहीं होता है कि वो कन्फ्यूजन के मारे क्या चीज़ छोड़ रही है और क्यों जा रही है वो ईशान के पास। वो सारी ओवरऑल कहानी दिखाई गई है। एक्टिंग की मैं बात करती हूँ, सिद्धार्थ बहुत अच्छे लगे हैं। ही इज़ अ हैंडसम ड्यूड, जिसे देखना बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा जो एंगर, जो एटीट्यूड, जो सॉफ्टनेस, जो फ्रस्ट्रेशन, जो हार्ट पेन सब दिखाना था, वो दिखाने में परफेक्ट रहे हैं। वहीं पर सोनिया राठी की भी मैं तारीफ़ करूँगी, बहुत गॉर्जियस दिखी हैं। जिस तरीके से एक लड़की को जो थोड़ी सी ग्रेइश भी हो सकती है समय आने पर, एट द सेम टाइम वो ग्रेइश इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बचपन में वो कहीं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए भी वो स्वीट होते हुए भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है अपने ही ज़िंदगी को लेकर। वो दिखाने में भी वो कामयाब रही हैं। एक्टिंग के मामले में तो इनफैक्ट कई सारे लोगों की और भी मैं अच्छाई के लिए बोल सकती हूँ। एक जाह्नवी धनराजगिर है जो साक्षी का रोल प्ले करते हैं, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा, ऐसे लोग भी होते हैं, इतने बड़े दिल वाले और इतने सुलझे हुए ख्यालात वाले लोग भी होते हैं। जाह्नवी डिड रियली वेल। मनवीर और तानिया, जो कि ऋषभ और फराह के नाम से सिद्धार्थ के दोस्त बनते हैं और उनके बहुत करीब रहते हैं हमेशा, उनको देखकर लगता है कि दोस्त हों तो ऐसे। जहाँ तक बात करती हूँ डायरेक्शन की, फ्रेंड्स इसमें 2 से 3 जगह मुझे ऐसा लगा कि और थोड़ी इन डेप्थ होनी चाहिए। एक तो था कि जब रूमी का कैरेक्टर है वो इतनी कंफ्यूज्ड है, वो भी समझ में आता है। बहन और पिता से थोड़ी सी दूर है होते हुए भी उस कहीं कुछ गड़बड़ है इन रिलेशनशिप्स में, वही समझ में आता है। लेकिन उसकी रिलेशनशिप मम्मी से इतनी खटास वाली क्यों है, वो मुझे लगा कि थोड़ा सा उस पर और काम किया जाना चाहिए था। रूमी का ही जब कन्फ्यूजन दिखाते हैं और ब्रेकअप का पेन दिखाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि गर्ल साइड के ब्रेकअप की सिचुएशन या उनके रिएक्शन दिखाने में अभी भी कई बार बड़े पर्दे हो, छोटे पर्दे हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, मेरे हिसाब से उसको और इन डेप्थ दिखाए जाने की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अभी तक ब्रेकअप्स जब भी दिखाए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए गए हैं, तो काश कि थोड़ा सा फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया जाता है इसमें इन डेप्थ में। थर्ड, जो रूमी की माँ है, मुझे वो कैरेक्टर समझ में नहीं आया। वो अपनी बेटी से इतने दूरी क्यों बनाए हुए, कोई तो कारण होगा, क्या बचपन में कुछ गड़बड़ हुई थी, या फिर अगर बहन, दूसरी बहन की वजह से वो नाराज़ रहती तो उसे भी जस्टिफाई किया जाना चाहिए था, जो थोड़ा मुझे कम लगा। फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर मैं कहूँ ये वेब सीरीज़ कैसी है, तो वेब सीरीज़ देखिएगा ज़रूर, सिद्धार्थ के लिए देखिए। और ओवरऑल जिस तरीके से कॉन्टेम्प्रेरी है, बहुत कलरफुल है, बहुत यंग एज को अट्रैक्ट कर, इनफैक्ट किसी भी एज को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें सारे गुण मौजूद हैं। और सिद्धार्थ के अपने नए नए लुक्स जो हैं वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मिस मत कीजिएगा। 5 में से 3.5 नंबर देना चाहूँगी। जय हिंद।